है कि ये बॉटल अप करने से कुछ होता नहीं। आप सिर्फ अपने आप को दुख देते हो, बिकॉज आपको बचाने वाला आपसे कोई नहीं है। आप समझ रहे हो, बाहर वाला अगर कुछ आप पे अटैक करता है तो आप अपने आप को डिफेंड कर सकते हो, लेकिन जब आप अपने लिए एक पेन बन जाते हो तो आई थिंक देयर इज नो वे आउट। बिल्कुल। और हम जिस तरीके से सुशांत को टेलीविजन या फिर फिल्मों में देखते हैं, वो एक किरदार के रूप में हम देखते हैं, उनको समझते हैं और उसी तरीके से एक इमेज बन जाती है। लेकिन आपने तो उनको पर्सनली देखा, उनके साथ आप रहे। एक सुशांत वो जो कि टेलीविजन पर नजर आता है, एक सुशांत वो जो कि टेलीविजन के पीछे है, पर्दे के पीछे। किस तरह का किरदार, किस तरह का एक शख्सियत के तौर पर अगर मैं कहूँ कि आप एक्सप्लेन कीजिए तो कैसे आप बताएंगे? उसकी फिल्म रिलीज हो रही थी, शुद्ध देसी रोमांस। मैंने सडनली इसको मैसेज किया, उसने मुझे इनवाइट कर दिया फटाक से कि कल शाम को मिलते हैं, यशराज स्टूडियो में आ जाए, वहाँ पे इसकी स्क्रीनिंग। हम गई भी एंड हमने वो अच्छे से देखा भी। उसके बाद जो मुझे खामियां या जो अच्छाई लगी मैंने उसको बता दी, जैसे जो और लोग भी बता रहे थे उसको। उसके बाद हम घर पे भी मिलते थे, साथ में पार्टियां की हैं, हमने पार्टीज की हैं। अब पता नहीं, मतलब मैं सीरियसली राइट नाउ, मैं जैसे मैंने आपसे कहा कि इस इवेंट को मैं अपनी फ्रेंडशिप से, इस लड़के के कैरेक्टर से मैं जोड़ ही नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज ये बिल्कुल ही पोल्स अपार्ट है। बिल्कुल, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि कितना मुश्किल है आपके लिए भी, क्योंकि काफी करीब आप भी उनके रहे हैं। जब बातचीत होती थी, एक आखिरी सवाल मनोज जी, बस जब बातचीत होती थी, कुछ समझ में आया उनके करीबी दोस्तों में कौन कौन लोग शुमार थे जिनसे लगता था कि हाँ ये उनके बहुत क्लोज है, एटलीस्ट इनसे ये दिल की बात कर सकते हैं? अब देखिए, उसके तो हमसे किसी भी तरह की वो बात कर लिया करता था। इनफैक्ट जब कायपो से रिलीज हुई थी तो उसने मुझे बताया भी था कि कैसे कैसे मुझे फिल्म मिली, कैसे कैसे मुझे यशराज से एक ईमेल आया उसके अगली फिल्म के लिए, यू नो प्रीवियस मेल से जाके उसने उसको मेल किया। बिल्कुल मनोज जी, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, शुक्रिया। साहिल जोशी जुड़ चुके हैं। साहिल, क्या अपडेट मिल पा रहा है अभी तक? अभी जो मेरे पास अपडेट है, हालांकि ये सब प्राथमिक जानकारी है, मैं एक बार फिर अपने दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा, क्योंकि अभी इस वक्त अभी जांच चल रही है, इसके वजह से अभी ये प्राथमिक जानकारी के तौर पर इसे देखना चाहिए। जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक कुछ उसके दोस्त उस वक्त वहां पर मौजूद थे। माना जा रहा है कि कल रात को उसके कुछ दोस्त उनके साथ रुके थे। इसका मतलब ये है कि किसी न किसी चीज पर, उन्हें निजी चीज पर कुछ ना कुछ दिक्कत थी। ये भी प्राथमिक जानकारी हमारे पास है, जो आखिरकार पुलिस को जो उसके दोस्तों ने जो बताया उसके आधार पर ये हम दर्शकों को बता रहे हैं। जो पुलिस को उसके दोस्तों ने बताया कि पिछले 6 महीने से कुछ डिप्रेशन का शिकार सुशांत सिंह राजपूत थे और उसी के चलते कुछ ट्रीटमेंट भी उनकी चल रही थी। इस तरीके की प्राथमिक जानकारी है। इस सारी जानकारी को कंफर्म करने के लिए समय लगेगा, लेकिन जो पुलिस को इनिशियल रूप में उसके घर जो दोस्त मौजूद थे उन्होंने जो बताया उसके आधार पर यह जानकारी हम अब दर्शकों को बता रहे हैं। दूसरी एक अहम बात कि जो जब सुबह बहुत देर तक जब उन्होंने उनके रूम से वो बाहर नहीं निकले, तब बार बार बोलने के बाद भी जब वो नहीं निकले, तब दरवाजा तोड़कर उनके कमरे में घुसा गया और उसके बाद देखा कि उन्होंने अपने आप को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। ये बात उस वक्त सामने आई। उसके बाद में तुरंत ही पुलिस को बता दिया गया और करीब 1 घंटे पहले पुलिस वहां पर पहुंची। यानी अगर घटनाक्रम देखें तो जिस तरीके, मतलब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस वक्त उनके दोस्त उनके रूम में पहुंचे होंगे, कमरे में घुसे होंगे और उसके बाद पुलिस को जानकारी दी, पुलिस वहां पर पहुंची और उसके बाद वहां पर अभी जांच चल रही है। तो कुल मिलाकर जो जानकारी इस वक्त हमारे पास है उसके मुताबिक, एक वो डिप्रेशन का शिकार थे पिछले कुछ महीनों से, 2 कल रात को उनके कुछ दोस्त उनके साथ में रहे होंगे, इस तरीके की प्राथमिक जानकारी पुलिस के पास है। 3 जब सुबह उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोला, वो बाहर नहीं निकले बहुत देर तक, तब उनके दोस्तों ने कमरे का दरवाजा तोड़कर वो अंदर घुसे और उसके बाद उन्होंने पाया कि उन्होंने अपने आप को फांसी लगा दी है। आपके पास श्वेता सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है।